बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग वुल्व्स। इस कहानी की शुरुआत में रिचर्ड्स नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो अपना हाई स्कूल खत्म होने वाला है। दरअसल आज उनका अमेरिकन फुटबॉल का मैच होता है और जब ये मैच खेल रहे होते हैं तभी रिचर्ड्स को एक लड़का जानबूझकर धक्का देकर गिरा देता है। उसकी नाक से खून भी निकलता है। इस बात से रिचर्ड्स को बहुत गुस्सा आता है और वो उस पर हमला कर देता है। रिचर्ड्स उसे बहुत बुरी तरह से मारता है। यहाँ पर एक डॉग को दिखाया जाता है जो रिचर्ड्स को देखकर भौंक रहा होता है। रिचर्ड्स इसके बाद अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है और उसे कहता है कि मैं उसे मारना नहीं चाहता था, लेकिन मैं अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाया। उसकी गर्लफ्रेंड उसे कंसोल करती है और इसके बाद ये दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं और तभी रिचर्ड्स एक वुल्फ में बदलना शुरू हो जाता है। ये सब देखकर उसकी गर्लफ्रेंड डर जाती है और उस जगह से भाग जाती है। रिचर्ड्स को जब वापस होश आता है तो वो अपने घर पर होता है। वो देखता है कि उसने अपने मॉम डैड को मार दिया है। रिचर्ड्स इस बात से बहुत ज्यादा दुखी और इमोशनल हो जाता है और एक बार फिर से वो वुल्फ में बदल जाता है, लेकिन अब उसकी गर्लफ्रेंड यहाँ पर पुलिस को भी लेकर आ चुकी होती है। इसीलिए रिचर्ड्स रात के अंधेरे में वहां से भाग जाता है। धीरे धीरे पूरे शहर में खबर आग की तरह फैल जाती है कि रिचर्ड्स बहुत ज्यादा खतरनाक है। उसने अपने मॉम डैड को मार दिया है। वहीं रिचर्ड्स को दिखाया जाता है जिसे पता चलता है कि बचपन से जिन्हें वो अपना माता पिता समझ रहा था, दरअसल वो उसके असली माता पिता नहीं थे, बल्कि उन्होंने उसे गोद लिया था। अब रिचर्ड्स यहाँ से निकल जाता है और तभी वो देखता है कि एक सुनसान अंधेरी जगह पर दो लड़के एक लड़की को परेशान कर रहे होते हैं। वो रिचर्ड से मदद मांगती है। रिचर्ड्स उन्हें लड़की को छोड़ने के लिए कहता है पर वो उसकी बात नहीं सुनते और एक बार फिर से रिचर्ड्स यहाँ पर वेयरवुल्फ में बदल जाता है और उन दोनों लोगों को बहुत बुरी तरह से मारता है। लड़की उसे देखकर डर जाती है और वो भी इस जगह से भाग जाती है। रिचर्ड्स को ये बात समझ में आ चुकी है कि वो चांदनी रात में वुल्फ यानी कि एक भेड़िया बन सकता है। अब वो एक लोकल बार में जाता है। उसके सामने एक जॉन नाम का आदमी बैठा होता है। वो रिचर्ड्स को देखकर समझ जाता है कि ये पूरा इंसान नहीं है। उसे देखकर वो अपना मुंह खोलता है। उसके दांत भी एक भेड़िए जैसे होते हैं। रिचर्ड समझ जाता है कि इस दुनिया में वो अकेला वेयरवुल्फ नहीं है, उसके जैसे और भी हैं। रिचर्ड्स जॉन से कहता है कि मुझे अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है। जॉन कहता है कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें शायद ये बात नहीं सिखाई। रिचर्ड्स उसे बताता है कि मुझे अडॉप्ट किया गया था, यानी कि उसके जो माता पिता थे वो वेयरवुल्फ नहीं थे, बल्कि उसके माता पिता कोई और हैं। रिचर्ड्स उससे पूछना चाहता है लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताता, पर जाने से पहले वो उसे मैप में एक जगह का क्लू देता है, जिस क्लू के जरिए वो उस जगह तक पहुंच जाता है। ये एक टाउन है। रिचर्ड्स उस टाउन के बार में जाता है। बार में जब वो एंटर करता है तो सब लोग उसे घूर घूर कर देख रहे होते हैं। यहाँ पर जो बार टेंडर होती है वो बहुत ही खूबसूरत होती है। उसका नाम होता है एंजेलिना और जब रिचर्ड्स उसे देखता है तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। वो एंजेलिना से बात कर ही रहा होता है कि तभी यहाँ पर एक लड़का आ जाता है। वो रिचर्ड से बदतमीजी करना शुरू कर देता है। रिचर्ड्स उसे बाहर में तो कुछ नहीं कहता, लेकिन जब वो बाहर आता है तो रिचर्ड्स उस पर हमला कर देता है। वो लोकल लड़का यहाँ से डर कर भाग जाता है। वहीं पर एक आदमी को हमें पाइप पीते हुए दिखाया जाता है जो रिचर्ड्स को ध्यान से देख रहा होता है। इसका नाम भी जॉन होता है और वो रिचर्ड से कहता है क्यों ना तुम मेरे फार्म में काम करना शुरू कर दो। रिचर्ड्स भी उसकी बात मान जाता है। अब यहाँ पर एक आदमी आता है जिसका नाम कॉर्नर होता है। वो रिचर्ड से कहता है कि बार में तुमने मेरे आदमियों पर हमला किया था। और यहाँ पर जो जॉन होता है वो कहता है कि ये मेरा नेफ्यू है, तुम इसे कुछ भी नहीं कह सकते। कॉर्नर वहां से चला जाता है। अब एक बार फिर से रिचर्ड्स उसी बार में जा रहा होता है जहां पर उसे एक दिन पहले एंजेलिना मिली थी, लेकिन इससे पहले कि वो बार के अंदर जाता, बाहर उसे एक लड़का मिलता है जो उससे कहता है कि मैं तुम्हारा कजन हूँ और उससे कहते हैं कि तुम्हें रिचर्ड्स को हमारे बारे में नहीं बताना चाहिए था। हालांकि वो कहता है कि मैंने रिचर्ड्स को कुछ भी नहीं बताया, लेकिन कॉर्नर उसे कहता है कि अब तुम भागो, हम तुम्हारा पीछा करेंगे। और इसके बाद वो जंगल की तरफ भाग जाता है। वहीं रिचर्ड्स जो अपनी बाइक से जा रहा होता है उसे किसी की आवाज आती है और जब वो जंगल की तरफ जाता है तो वहां पर एंजेलिना होती है। एंजेलिना उसे कहती है कि कॉर्नर और उसके आदमियों ने अभी किसी का शिकार किया है और जब ये छुप कर देखते हैं तो इन्हें पता चलता है कि उस लड़के को जिसने रिचर्ड से कहा था कि वो उसका कजन है, उन लोगों ने मार दिया है। अब रिचर्ड्स वापस अपने घर आ जाता है जहां पर जॉन की पत्नी उसे देखती है और अपने गले से लगा लेती है। जॉन भी यहीं पर होता है
और अब वो रिचर्ड्स को बताता है कि तुम मेरी नीस के बेटे हो। दरअसल कॉर्नर को आज से कई साल पहले तुम्हारी मॉम पसंद आ गई थी, लेकिन उसने कॉर्नर को मना कर दिया क्योंकि वो कॉर्नर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। ये बात कॉर्नर से बर्दाश्त नहीं हुई और उसने तुम्हारी मॉम के साथ जबरदस्ती की। इसके बाद तुम्हारे नाना ने तुम्हारी मॉम को एक जगह छुपा दिया ताकि कॉर्नर से तुम्हारी मॉम को बचाया जा सके। कुछ महीनों के बाद तुम्हारा जन्म हुआ। दरअसल कॉर्नर ही तुम्हारा पिता है। तुम्हारे जन्म के बाद हमने तुम्हें इंसानों को गोद दे दिया और इसके ठीक 1 महीने बाद तुम्हारी मॉम ने अपनी जान ले ली। कॉर्नर को जब ये बात पता चली तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। उसने कई लोगों को काट कर वेयरवुल्फ में बदल दिया। दरअसल वेयरवुल्फ 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं प्योर ब्लड, जिनके माँ बाप भी वेयरवुल्फ होते हैं, जिस तरह से तुम प्योर ब्लड हो क्योंकि तुम्हारे माँ बाप दोनों के दोनों वुल्फ थे। और एक दूसरे होते हैं जिन्हें वुल्फ काट के वुल्फ बनाते हैं। जो प्योर ब्लड वेयरवुल्फ होते हैं वही एक वेयरवुल्फ बच्चे को जन्म दे सकते हैं। दूसरे वुल्फ जिन्हें काट कर बनाया गया है वो एक वेयरवुल्फ बच्चे को पैदा नहीं कर सकते। और अब रिचर्ड्स को उसकी जिंदगी की पूरी सच्चाई के बारे में पता चल चुका है। साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि कॉर्नर को एक प्योर ब्लड लड़की चाहिए जो कि इस पूरे टाउन में एक ही है, जिसका नाम एंजेलिना है, जिससे रिचर्ड्स प्यार करता है। और कॉर्नर को अगर एक बार प्योर ब्लड लड़की मिल गई तो इसके बाद वो कभी किसी दूसरे वेयरवुल्फ का शिकार नहीं करेगा और ना ही किसी इंसान को वेयरवुल्फ में बदलेगा। एंजेलिना इस बात को जानने के बाद अपने आप को कॉर्नर के हवाले करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन रिचर्ड्स बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहता क्योंकि वो एंजेलिना से बहुत प्यार करता है। वो एंजेलिना से कहता है कि हम सब के सब जानवर हैं, मैंने अपने माता पिता को मार डाला। एंजेलिना उसे कहती है कि एक रात को मेरे पिता भी बहुत ज्यादा शराब पी कर आए थे और जब सुबह वो नींद से जागे तो मेरी मॉम की मृत्यु हो चुकी थी, जिन्हें उन्हीं ने मारा था। वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने 1 महीने के अंदर अपनी जान ले ली। रिचर्ड्स उससे पूछता है ये कोई पावर है या कोई श्राप। वो उसे बताती है कि अगर तुम इस पर कंट्रोल कर लो तो ये एक पावर है। इसके बाद रिचर्ड्स कॉर्नर से मिलने के लिए अकेला ही जंगल में चला जाता है और उसे बताता है कि मैं कौन हूँ। और कॉर्नर को उसके बारे में पहले से पता था। वो रिचर्ड्स को कहता है कि जैसा कि मैं हर किसी को भागने का मौका देता हूँ तुम्हें भी मैं एक मौका दूंगा। और इसके बाद वो अपने आदमियों को उसके पीछे छोड़ देता है। लेकिन रिचर्ड्स जब जंगल में पहुंचता है तो वो उसके सभी वेयरवुल्फ आदमियों को मार देता है। पर अब यहाँ पर कॉर्नर भी अपने आदमियों के साथ आ जाता है जो रिचर्ड्स पर हमला कर देता है। रिचर्ड्स बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। रिचर्ड्स के चिल्लाने की आवाज से एंजेलिना भी जंगल की तरफ भाग चलती है। वही कॉर्नर रिचर्ड्स को एक हाथ से उठा लेता और इससे पहले कि वो उसकी जान लेता रिचर्ड्स उसके चेहरे पर हमला करके जंगल की तरफ भाग जाता है। पर अब उसके सामने बहुत गहरी खाई है और उसके पीछे कॉर्नर और उसके आदमी है, इसीलिए वो ऊपर खाई से नीचे गिर जाता है। वो पेड़ से टकराता हुआ नीचे जमीन पर गिरता है और तभी उसके सामने वो पहले वाला जॉन आता है जो उसे बार में मिला था। वो उसे कहता है कि तुम्हें उठना होगा, तुम हिम्मत नहीं हार सकते। और इसके बाद रिचर्ड्स उठता है और जंगल की तरफ भागने लगता है। तभी एंजेलिना उसे मिल जाती है और ये इसे जॉन के घर ले आते हैं, जहाँ पर जॉन एंजेलिना को इशारा करता है और एंजेलिना रिचर्ड्स के बहुत करीब चली जाती है। उसके करीब जाने के बाद उसके घाव भरना शुरू हो जाते हैं। एंजेलिना अगली सुबह उसे बाहर लेकर आती है और रिचर्ड से कहती है कि तुम्हें भागना होगा। और जब रिचर्ड्स भागता है तो उसके घाव पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। अब यहाँ पर जॉन के पास बहुत सारी गोलियां और बहुत सारा बारूद भी होता है, इसीलिए रिचर्ड्स अब कॉर्नर के वेयरवुल्फ को यानी कि उसकी पूरी टीम को मारने के लिए यहाँ पर एक ट्रैप बिछाता है। वो जगह जगह पर बारूद बिछा देता है, साथ ही अब वो गोलियां भी तैयार कर चुका है। और तभी उसे एंजेलिना के चिल्लाने की आवाज आती है। जब वो घर की तरफ भागता हुआ आता है तो उसे पता चलता है कि एंजेलिना को कॉर्नर के आदमी यहाँ से उठाकर ले गए हैं। रिचर्ड्स को इससे बहुत गुस्सा आता है और वो उस जगह पहुंच जाता है जहाँ पर कॉर्नर ने एंजेलिना को बांध रखा होता है। यहाँ पर उसने और भी बहुत सारे लोगों को बंदी बना रखा होता है और अब रिचर्ड्स पूरी तरह से वुल्फ में बदल जाता है। इसके बाद वो कॉर्नर के लोगों पर हमला करता है और एंजेलिना को आज़ाद कर देता है। यहाँ पर बाकी जो दूसरे लोग बंदी होते हैं उन्हें भी आज़ाद कर दिया जाता है। और अब ये सब के सब एक बार फिर से जॉन के घर में वापस आ जाते हैं, जहाँ पर उसने और जॉन ने चारों तरफ बारूद बिछा रखा है। अब कॉर्नर भी अपने आदमियों के साथ यहाँ पर आ जाता है।
हालांकि ये उसे धमकी देते हैं कि तुम अपने आदमियों के साथ वापस चले जाओ, लेकिन अब वो रिचर्ड्स को खत्म करना चाहता है, साथ ही एंजेलिना को अपने साथ ले जाना चाहता है। पर जॉन उस जगह पर फायरिंग करना शुरू कर देता है जहां पर इन्होंने बारूद जमीन के नीचे गाड़ रखा है। यहाँ पर ब्लास्ट होना शुरू हो जाते हैं जिससे कॉर्नर्स के कई लोग मारे जाते हैं। और अब कॉर्नर को रिचर्ड्स की आवाज एक बहुत बड़े बंद कमरे से आती है। वो अपने लोगों के साथ उस जगह चला जाता है और जब वो उसके अंदर जाता है तो उसे समझ में आ जाता है कि ये एक ट्रैप है। पर इससे पहले कि वो यहाँ से निकलता, जॉन बाहर से गोली चला देता है जिससे यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। कॉर्नर के सभी साथी मारे जाते हैं और वो किसी तरह से वहां से निकल जाता है। और इसके बाद रिचर्ड्स, जो कि अब पूरी तरह से वेयरवुल्फ बन चुका है, वो उसके ऊपर हमला कर देता है। वो उसे बहुत बुरी तरह से मारता और जमीन पर नीचे गिरा देता है। जॉन दूर से उसे गोली मारने वाला होता है कि रिचर्ड्स उसे मना कर देता है और कॉर्नर से कहता है कि तुमने बहुत बुरे काम किए हैं। कॉर्नर कहता है कि भले ही मैंने बुरे काम किए हों, लेकिन कभी भी मैंने तुम्हारी मॉम के साथ कुछ भी गलत नहीं किया। मैंने कभी उनके साथ जबरदस्ती नहीं की, बल्कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। और जब ये बात तुम्हारे नाना को पता चली तो उन्होंने तुम्हारी मॉम को छुपा दिया और हर जगह ये बात फैला दी गई कि तुम्हारी मॉम अब इस दुनिया में नहीं रही। उसकी मौत का सदमा मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया और मैं बहुत बुरा इंसान बन गया, और उससे पहले मैं इतना बुरा नहीं था। अब यहाँ पर जॉन भी आ जाता है और वो रिचर्ड्स को बताता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुमने अपने माँ बाप को मारा था? वो तुम नहीं थे बल्कि मैं था। दरअसल मैं कॉर्नर से बदला लेना चाहता था, लेकिन मैं उसे हरा नहीं सकता था। इसने मुझे टाउन से बाहर निकलवा दिया था और जब मुझे तुम्हारे बारे में पता चला तो सबसे पहले मैंने तुम्हारे मॉम डैड को मार दिया, जिसका पूरा इल्जाम तुम्हारे ऊपर आया। और जब तुम पुलिस से बच रहे थे तो मैं जानबूझकर बार में तुम्हारे पास आया। मैंने तुम्हें इस टाउन का पता बताया ताकि मैं तुम्हें अपने जाल में फंसा सकूं। मैं कॉर्नर से बदला लेना चाहता था और अब मैंने उससे बदला ले लिया है। ये पूरा सच जानने के बाद रिचर्ड्स उस पर हमला करता है, पर वो उसे पंच मारकर नीचे गिरा देता है। कॉर्नर को ये देखकर गुस्सा आता है और वो उसे ऐसा करने से मना करता है, पर अब कॉर्नर कमजोर हो चुका है, इसलिए जॉन उसे मार देता है। इसके बाद वो रिचर्ड्स पर भी हमला करता है और जब वो रिचर्ड्स को मारने वाला होता है तो रिचर्ड्स का रिश्तेदार यानी कि दूसरा जॉन वहां पर आ जाता है। वो पहले वाले जॉन जो कि रिचर्ड्स को मारने वाला होता है उस पर गोली चलाता है। वो खेतों की तरफ अपनी जान बचाने के लिए भागता है, लेकिन रिचर्ड्स उसे रोक लेता है और अब जॉन अपने इंसानी रूप में आ जाता है। वो सिगरेट पी रहा होता है। रिचर्ड्स उसकी सिगरेट लेकर जमीन पर फेंक देता है जहां पर उसने माइंस बिछा रखी थी और उस जगह से आगे बढ़ जाता है और अगले पल यहाँ पर ब्लास्ट होता है जिससे जॉन का अंत हो जाता है। बुरे काम का हमेशा बुरा नतीजा होता है। जो दूसरों के लिए कुआं खोदते हैं वो खुद उसमें गिर जाते हैं। वहीं रिचर्ड्स, जिसके मन में एक बोझ था कि उसने अपने माँ बाप को मारा है, वो बोझ भी उसके मन से अब निकल चुका है। वो एंजेलिना के साथ पूरी दुनिया घूमना चाहता है, पर इससे पहले कि वो अपने सफर पर निकलता, उसके रिश्तेदार जॉन उसे एक लिस्ट देते हैं जिसमें उन सभी वेयरवुल्व्स के नाम होते हैं जो कि उसी की तरह यानी कि रिचर्ड्स की तरह प्योर ब्लड है। वो कहते हैं कि अपनी जर्नी के दौरान तुम इन्हें ढूंढ सकते हो, इनसे मिल सकते हो, जो दुनिया के हर एक कोने में रहते हैं। इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म ईयर 2014 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 5.3। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।